नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो पहला डिवाइस कौन सा है जहां पे आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S8 होगा या फिर Xiaomi का होगा Mi 6, तो यहाँ पे दोस्तों आप दोनों ही केसेस में गलत हैं, क्योंकि ये है दोस्तों एक ऑगमेंटेड रियलिटी वाले हेडसेट जो कि आते हैं। कंपनीज का नाम है ऑस्टरहाउस डिजाइन ग्रुप की तरफ से, और ये दोस्तों काफी हद तक देखने में मिलते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस की तरह, लेकिन ये बहुत ही स्लीक है। एक सिंपल गॉगल की तरह दोस्तों यहाँ पे डिजाइन है। आपको अंदर तरफ मिलते हैं कुछ डिस्प्लेज और सामने है कुछ कैमराज, जिनकी मदद से आप ऑगमेंटेड रियलिटी को एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों कोई भी वायर्स नहीं है, और जो कंप्लीट पावर मिलती है वो मिलती है स्नैपड्रैगन 835 से। दूसरी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है इंटेल के एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट कंप्यूट कार्ड के बारे में। और ये दोस्तों इंटेल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको देखने को मिलेंगे क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर्स। अब ये दोस्तों हालांकि कंप्लीट कंप्यूटर्स नहीं है, लेकिन एक कंप्यूटर में आपको जो भी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर हो गया, वहां पे रैम हो गई, वहां पे दोस्तों आपके जो बाकी इनपुट आउटपुट के लिए पेरिफेरल्स हैं, वो दोस्तों आपको कंप्लीट यहाँ पे सभी को देखने को मिल जाते हैं इस कार्ड शेप डिवाइस में। और इंटेल का ये मानना है कि आगे चलकर दोस्तों जो भी आपको देखने को मिलेंगे स्मार्ट डिवाइसेस, वहां पे बस अगर इस कार्ड के लिए एक स्लॉट छोड़ दिया जाए, तो ऐसे में आप सिर्फ वो कार्ड चेंज करके अपने उस कंप्लीट डिवाइस को अपग्रेड कर पाएंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का है कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक स्मार्ट डिवाइस है जहां पे आपको एक कंप्यूटर लगाने की जरूरत पड़ती है, आपने सिर्फ उस कंप्यूटर कार्ड को चेंज किया और ऐसे में आपने उसको कंप्लीटली अपग्रेड कर लिया। और यहां पे दोस्तों आपको इंटेल के 7th जनरेशन वाले प्रोसेसर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। आगे चलकर देखते हैं दोस्तों कि बाकी सभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसे इसको यूज करेंगे अपने अपने डिवाइसेस में। दोस्तों जहां पे अगली न्यूज निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है एप्पल आईफोन के बारे में, लेकिन ये दोस्तों अभी के आईफोन के बारे में नहीं है, ये है पहले आईफोन के बारे में। अगर दोस्तों आपको पता हो तो एप्पल के पास में एक आईपॉड था, इसका नाम था आईपॉड क्लासिक, और जहां पे आपको बहुत ही बड़ा एक क्लिक व्हील देखने को मिलता था। और जब पहली बार आईफोन को लॉन्च किया जाने वाला था एप्पल की तरफ, तो उस टाइम दोस्तों ऐसा ही कुछ प्लान था कि एक क्लिक व्हील वाला इंटरफेस होना चाहिए। और इसके दोस्तों कुछ स्क्रीनशॉट्स अभी लीक हुए हैं कि उस टाइम पे पहली बार ने एप्पल ने ओरिजिनली क्या सोचा था आईफोन के बारे में। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो फोन है वो इतना पॉपुलर हुआ कि आज के दिन उसको दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन चुका है। दोस्तों जो न्यूज़ अभी निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है Xiaomi के एक टीवी के बारे में, जो कि है दोस्तों Xiaomi का Mi TV 4। इसको दोस्तों कल CES में लॉन्च किया Xiaomi ने, और काफी मजाक बनाया अपना खुद का। मतलब टीवी की थिकनेस को दोस्तों कंपेयर करते हैं आईफोन 7 से। मतलब यार समझ नहीं आता कि कोई भी ब्रांड निकल के आ जाए, चाहे कोई स्मार्टफोन बनाता हो चाहे कोई कुछ भी बनाता हो, कंपेयर करना है तो किससे करना है? एप्पल से करना है और आईफोन 7 से करना है। मतलब ये बोलते हैं कि हमारा जो टीवी है वो स्लिमर है आईफोन 7 से। अरे भाई, आप टीवी को टीवी से कंपेयर करो। LG ने आपसे भी स्लिम टीवी निकाल रखा है मार्केट में, आप उससे कंपेयर करो। मतलब आईफोन से क्यों कंपेयर करना है यार? क्या मैं मेरे आईफोन को टीवी की तरह यूज करने वाला हूं, या क्या मैं आपके टीवी को अपने आईफोन की तरह यूज करने वाला हूं? लेकिन फिर दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत स्लिम टीवी है। हालांकि डिजाइन काफी अच्छा है, लेकिन इंडिया में आना है नहीं, बात करके फायदा है नहीं दोस्तों यहाँ पे। और जो स्क्रीन साइज है वो है 65 इंचेस, 59 इंचेस, 49 इंचेस, 55 इंचेस, तरह तरह के स्क्रीन साइज है। जो भी है वैसे टीवी है। दूसरी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है सैनडिस्क के कुछ डिवाइसेस के बारे में दोस्तों, जो कि आते हैं वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से, सैनडिस्क ब्रांड नेम के अंडर। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं कुछ पेन ड्राइव्स, और साथ में है एक मेमोरी कार्ड जिसकी जो कैपेसिटी है वो है 256 GB की। इससे पहले दोस्तों जो हाईएस्ट मेमोरी कार्ड था सैनडिस्क की तरफ से वो था 200 GB का, और सैमसंग के पास था 256 GB मेमोरी कार्ड। लेकिन अब सैनडिस्क भी सेम लूप में आ गया है अपना 256 GB का माइक्रो SD कार्ड लॉन्च करने के बाद में। और यहाँ पे दोस्तों जो फ्लैश ड्राइव है, ये एक बहुत ही कमाल का फ्लैश ड्राइव है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आपको मिलती है रीड और राइट स्पीड्स, वो एक तरीके से किसी SSD से कम नहीं है दोस्तों। यहां पे आप 420 मेगाबाइट्स पर सेकंड की आपको मिलती हैं रीड स्पीड्स, और करीब 380 मेगाबाइट्स पर सेकंड की आपको मिलती हैं राइट स्पीड्स। तो ये दोस्तों बहुत ही फास्ट है। जो प्राइस है दोस्तों इसकी वो होने वाली है $180, 256 GB कैपेसिटी की, लेकिन फिर जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी वो मिलेगी बिल्कुल टॉप नॉच। दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है एक बहुत ही शानदार लैपटॉप के बारे में दोस्तों, जो एक कांसेप्ट लैपटॉप है जो आता है रेजर की तरफ से। और यहां पे दोस्तों आपको एक ही लैपटॉप में 3 अलग अलग डिस्प्लेज मिलते हैं। जो तीनों दोस्तों डिस्प्लेज हैं वो है 17.3 इंचेस के, और यहां पर दोस्तों तीनों का जो रेजोल्यूशन है वो है 4K। मतलब अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है तो इससे अच्छा लैपटॉप शायद आपके लिए ना हो आगे चल के, कि बस अपना लैपटॉप खोलो, दोनों डिस्प्ले जो उनको बाहर की तरफ निकाल के फोल्ड कर लो, और उसके बाद में सामने 3 स्क्रीन। उसके बाद में अगर आप कुछ सिमुलेशन गेम्स खेलते हैं, या अगर आप खेलते हैं कुछ फर्स्ट पर्सन शूटर गेम, तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। या फिर अगर आप चाहें तो इसमें आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं कि अपने ऑफिस के अंदर आपने एक तरफ गेम्स खेल रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कोई भी वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट खोल रखा है, या फिर आपने तीसरी स्क्रीन के अंदर मे बी गूगल क्रोम खोल रखा है। तो बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, और दोस्तों डेफिनेटली आपको ये चीज आगे जाके मार्केट देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के
लिए तो कॉन्सेप्ट कहते हैं, लेकिन क्या पता अगले साल तक एक्चुअल में आपको ऐसे डिवाइस देखने को मिल जाए जहां पे ऐसे ऐसे आपको तरह तरह की जो स्क्रीन है दोस्तों वो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगली न्यूज निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है Samsung Galaxy S8 के लिए। मैंने आपको कल बताया था कि जो डिजाइन है वो कुछ हद तक दोस्तों लीक होकर सामने निकला है, लेकिन अभी दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स हैं वो ये क्लेम करती हैं कि ये एक एक्चुअल डिजाइन नहीं है, ये एक फोटोशॉप डिजाइन है जो कि ऐसे ही किसी ने बना दिया और बाद में अभी जो है रूमर्स निकल चुकी हैं कि ये S8 है या जो भी है। एक्चुअल दोस्तों देखते हैं कि सैमसंग क्या करने वाला है, जो हमको पता चलेगा बाद में जब फोन मार्केट में आ जाएगा। इससे पहले लीक्स तो 50 तरह के आते हैं, कई बार सच होते हैं, कई बार झूठ होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि ये एक फोटोशॉप लीक है, ना कि ओरिजिनल। दोस्तों यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है, वो D-Link को बेचारे को सू कर दिया है दोस्तों यूएस गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो अपने डिवाइसेस को हैकिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया था। यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे बात करूं तो D-Link के राउटर हैं, D-Link के दोस्तों बहुत सारे हब्स वगैरह हैं, वेब कैमराज हैं, DVRs वगैरह हैं, मतलब जो बहुत सारे दोस्तों नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो इतने ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैकिंग के अगेंस्ट, और यहाँ पे D-Link को कर दिया गया है सू। अब दोस्तों जो बात है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, यानी कि इतने सारे डिवाइसेस हैं, इतने सारे कनेक्शंस हैं कि मतलब सभी का सिक्योर होना जरूरी है। अगर एक में आपको कमजोरी देखने को मिल जाए तो वहां से दोस्तों पूरा जो सिस्टम है उसको हैक किया जा सकता है। और ऐसे दोस्तों कुछ है जो आगे चल के हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाए, अपनी प्राइवेसी को जो है वो मेंटेन कर पाए अगर हम ऐसे तरह तरह के डिवाइसेस को यूज करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है वापस से एक बार और Xiaomi की तरफ से, कि Xiaomi ने यहाँ पे Mi Mix का व्हाइट कलर वेरिएंट जो है उसको लॉन्च कर दिया है, CES में दिखा दिया, बताया नहीं कब मिलेगा, ये भी बताया कितने का मिलेगा, बस दिखा दिया कि हाँ ये देखो ऐसा सफेद Mi Mix जो हमने बना के दिखा दिया आपके सामने। मिलेगा डेफिनेटली चाइना में, इंडिया में तो आने वाला है नहीं, दुनिया में बनाने की इनके भेजने की Xiaomi की वर्थ नहीं है कि वो ऐसा कर पाए, बस दिखा देंगे, देखो गुड 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 वेरी गुड वेरी गुड। तो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है डेल की तरफ से, और यहाँ पे डेल ने 8K मॉनिटर दोस्तों लॉन्च कर दिया है। जो प्राइस है वो है 3,40,000 रुपए, लेकिन फिर दोस्तों आपको मिलेगा 32 इंच के स्क्रीन साइज में 8K डिस्प्ले का मजा। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत ही कमाल का है, लेकिन देखते हैं इसको दोस्तों कौन कौन खरीदता है। हालांकि जो क्रिएटिव्स है वो डेफिनेटली शायद इसको परचेज कर लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों होने के लिए एक और डिवाइस है, इसका नाम है Canvas 27, और ये बेसिकली एक ऐसा पैनल है जहां पे अगर आप एक और वापस क्रिएटिव हैं तो आप वहां पे पेन इनपुट कर सकते हैं। आपको मिलता है 20 फिंगर का मल्टी सपोर्ट, कुछ डायल्स हैं, कुछ नॉब्स वगैरह हैं, तो आप एक तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस स्टूडियो था वैसे दोस्तों कुछ काम कर पाएंगे इस डिवाइस के थ्रू। हालांकि ये एक ऑल इन वन नहीं है, ये दोस्तों सिर्फ एक इंटरफेस है इनपुट के लिए, बाकी आपको साथ में एक कंप्यूटर लगाने की जरूरत जिसमें पड़ जाएगी। यहां पे दोस्तों एक और जो स्टडी निकल के आती है कुछ साइंटिस्ट की तरफ से, वो एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। यहां पे ये लोग ये कहते हैं दोस्तों कि जो मेमोरी चिप्स हैं अगर वहीं पे हम डेटा को प्रोसेस कर लें तो ये कितनी कमाल की बात होगी। अभी देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो आपका प्रोसेसर है वो अलग है, जो आपकी मेमोरी है वो अलग है। अगर आप कुछ को करनी पड़ती है प्रोसेसिंग उस डेटा के ऊपर, तो वो डेटा जो है वहां से उठ के जाएगा प्रोसेसर के अंदर जाएगा, वहां पे उस डेटा की प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उन मेमोरी चिप्स के अंदर दोस्तों वहीं का वहीं अगर उस डेटा को कंप्यूट कर लें तो ऐसे में हो सकता है कि आपके डिवाइसेस बहुत ही स्लिम बन जाए, हो सकता है बहुत ही लाइट वेट बन जाए, हो सकता है कि उनका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ही कम हो जाए, या फिर आपको बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए ऐसे डिवाइसेस से जहां पे जो प्रोसेसिंग है वो मेमोरी में ही देखने को मिल जाती है। तो ऐसा दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट है और क्या पता आगे चल के आपको ये इन रियलिटी कुछ डिवाइसेस में देखने को मिल जाए। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है कॉर्निंग की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो गोरिल्ला ग्लास है वो आपके फोन की स्क्रीन के अलावा अब गाड़ियों के अंदर विंडशील्ड के रूप में दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कॉर्निंग ने यही कहा है कि ये जो ग्लासेस हैं ये काफी अच्छी क्वालिटी होने वाले हैं, स्क्रैच प्रूफ आपको जो मिलेंगे, ड्रॉप प्रूफ वगैरह, शटर प्रूफ वगैरह जो दोस्तों ग्लासेस होंगे, और ये दोस्तों काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी काम करेंगे। अब गोरिल्ला ग्लास 4, 3, 5 तो होगा नहीं, डेफिनेटली दोस्तों दूसरा वर्जन होने वाला है, लेकिन फिर ऑटोमोबाइल्स में आपको गोरिल्ला ग्लास देखने को मिल जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है एक बहुत ही कमाल की डिवाइस के बारे में, जो कि है एक वेयरेबल सबवूफर। अगर दोस्तों आपको बेस पसंद है, अगर आपने ईयरफोन्स लगाए हैं तो भी दोस्तों आपको वो पंच नहीं मिलता। अगर आप किसी नाइट क्लब पे जाएं, वहां पे दोस्तों अगर बहुत जोर से म्यूजिक बज रहा हो तो वहां पे जो आपको पूरी हवा का फ्लो मिलता है अपनी तरफ आता हुआ, वैसा अगर आपको फील चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों एक वेयरेबल डिवाइस है जो आपको 6 घंटे तक वैसा ही एक पंच देगा, क्योंकि ये दोस्तों डायरेक्टली आपकी बॉडी से जुड़ा है और आपको यही एहसास दिलाएगा कि जो धक 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 धम 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 जो होती है वो आपको धम धम डायरेक्टली दोस्तों अपनी बॉडी से जुड़ी हुई महसूस हो जाएगी। अब हालांकि स्टैंड अलोन सबवूफर अगर पहने तो शायद इतना अच्छा ना लगे, लेकिन ये दोस्तों फिर अगर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं मान लीजिए आगे चले किसी स्मार्ट वॉच में, तो ये बहुत ही कमाल की बात होगी कि आपकी स्मार्ट वॉच जो है वो एक सबवूफर की तरह भी काम कर सकती है। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।